हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो बार की कल वैकेंसी ओपन हुई थी, इसका फॉर्म किस प्रकार से भरना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। कोई भी अगर हम फॉर्म भरें तो पहले एक वीडियो देख लेना चाहिए। जो भी आपको ट्रस्टेबल चैनल आपको लगता है वहाँ से उस वीडियो को देखिए और सही से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए, इसके बाद फॉर्म को फिल कीजिए। अगर हम बात करें जो सबसे अच्छी वैकेंसी यहाँ पे फिटर स्टूडेंट्स के लिए थी, 45 सीटें थी, तो और एज यहाँ पर 18 से 22 मांगा गया था जनरल के लिए। बाकी ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है और एससी के लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे। नोटिफिकेशन के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर दिया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सारा कुछ उसमें हमने डिस्कस किया। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, आपने नहीं देखा है वीडियो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर आपको साइन अप पे क्लिक करना है। तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो आपका फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आप देखते होगे, तो लास्ट नेम में क्या होता है, जो हम लोग सर नेम, जैसे मान लो हमारा नाम अभिषेक सिंह है तो यहाँ पे अभिषेक हम लिखेंगे फर्स्ट नेम में, और सिंह क्या होता है, हमारा लास्ट नेम होता है। वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है लास्ट नेम, तो केवल यहाँ पे अभिषेक लिखेंगे। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में जब भी हम फिल करेंगे तो यहाँ पर कैलेंडर को यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। मतलब कि आपको कि टाइप नहीं करना। ठीक है। अक्सर लोग यही करते, टाइप कर देते, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर सही नहीं होता। फिर यहाँ पे स्टेट आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट के हैं। अगर आप यूपी से हैं, जैसे हम यूपी से, तो यहाँ पर यूपी सिलेक्ट कर लीजिए, आप जिस भी स्टेट से हैं। ठीक है। चलिए नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। ठीक है। अगर रजिस्टर्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर आप हैं तो यहाँ पर आपको यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। मोस्टली नो ही रहता है। ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं। और अगर आप यहाँ पे यस करोगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड है यहाँ पर आपको डालना होगा। चलिए कंप्लीट इस डिटेल को हम फिल करते हैं, इसके बाद हम रजिस्टर करते हैं। और रजिस्टर करने के बाद आपको क्या क्या फिल करना होगा वो हम बताएंगे आपको। जैसे फ्रेंड्स आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम आपको बता दें, जो आप नेम लिखोगे वहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। छोटी चीज़ है इसलिए हमने बता दिया, काफ़ी लोग गलत कर देते हैं। तो जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो फिर आपको एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको ईमेल आईडी आपके जीमेल पे मैसेज जाएगा। तो जो आपने जीमेल मेंशन किया था, जो आपने लिखा था, उस जीमेल को ओपन करना है और चेक करना है कि कहाँ पर वो मैसेज आया है। और चलिए हम वो आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे जीमेल पे मैसेज आ चुका है। जैसा कि हमने बताया था कि रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं सेंड किया जाएगा, आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा। ये आपका पासवर्ड है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये पासवर्ड है। और एक आईडी कौन सी होगी, आईडी आपकी जो आपने जीमेल आईडी वहाँ पर डाला था वो चीज़। ठीक है। चलिए कैसे समझते हैं आसान भाषा में। तो जो फ्रेंड्स हमने वो रजिस्ट्रेशन करके छोड़ा हुआ था, अब उसके आगे प्रोसेस क्या करना है। ठीक है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये नहीं देखना है, ये तो हमने फिल कर दिया। इसके बाद रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद आपका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड आएगा, तो आपको क्या करना है, इस लॉगिन पर क्लिक करना। ठीक है। जैसे ही जीमेल पे मैसेज आ गया है, इसके बाद क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना। हर एक चीज़ बता रहे हैं ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करें। जो आपने ईमेल आईडी वहां पर लिखा था वो ईमेल आईडी यहां पर लिखना है। चलिए हम यहां पर ईमेल आईडी वो यहां पर लिख लेते हैं। और इसके बाद जो पासवर्ड यहां पे आपको जीमेल पे मैसेज आया, ये पासवर्ड आपको यहां से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने से आसान रहेगा, यहां पर से हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। और इसकी कॉपी करने के बाद आपको जहां, अगर आप मोबाइल में फॉर्म भर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेस्कटॉप मोड ओपन ऑप्शन सेलेक्ट करके ही फॉर्म को भरें, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आपको कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना। चलिए यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद फिर हम देखेंगे और लॉगिन करेंगे। ठीक है। जैसे फ्रेंड्स आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। अगर आप मोबाइल खुद से आप फॉर्म भर रहे हैं अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, तो आपको क्या कर लेना, यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं या फिर आप नेवर कर सकते हैं। ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप लॉगिन करते हैं, मान लो हमें कुछ फॉर्म भरना है, दोबारा नेटवर्क की वजह से फेल हो गया, तो दोबारा जब आप लॉगिन करोगे तो आपको जीमेल आईडी एंड पासवर्ड फिल नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो हम सेव कर चुके होते हैं। अगर हमें सेव करना है तो नेक्स्ट पे क्लिक करना, नहीं करना है तो नेवर पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देते हैं,
ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे नेक्स्ट यहाँ पर करते हैं तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस होगा और यहाँ पे हम नो थैंक्स कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम आगे देख देते हैं। आपको क्या करना है, जो पासवर्ड हमारे पास जीमेल पे जो मैसेज आया वो काफ़ी टफ है ना, इसको याद रख पाना कठिन है। तो आपको क्या करना है, अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर आप सेव नहीं कर रहे हैं फ़ोन में तो आपको क्या करना होगा, आपको एक सिंपल सा पासवर्ड बनाना होगा। तो इसको हमने जैसे कॉपी किया था, हमने कॉपी करने के बाद क्या किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमें, क्योंकि यहाँ पे करंट पासवर्ड लिखा तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब आपको एक सिंपल सा न्यू पासवर्ड बना लेना, ठीक है। चलिए हम न्यू पासवर्ड यहाँ पे बना लेते हैं। जो आप न्यू पासवर्ड यहाँ पे बनाएंगे वही पासवर्ड दोबारा यहाँ पे से फिर से फिल करना है। इसके बाद ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद चेंज पासवर्ड रखना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं चेंज करना है तो जो यहाँ पे पासवर्ड लिखा वही पासवर्ड यहाँ पर भी लिख दीजिए, वही यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे प्रोसेस करते हैं। इसके बाद हम इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमने फिल कर दिया और हम चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इन्होंने यहाँ पे बताया द पासवर्ड यू है इंटर्न इज नॉट वैलिड, मतलब पासवर्ड जो है वैलिड नहीं है, मतलब हमने कुछ मिस्टेक करी। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। फॉर्म भरते समय जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है वही इस वीडियो में हम डिस्कस करते जाएंगे, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। जो आप यहाँ पे न्यू पासवर्ड आप लिखोगे आपको इसके अकॉर्डिंग, मतलब आपको 8 से 16 के बीच में लिखना है। 8 से 16 मतलब कि 8 से 16 के डिजिट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ भी आप लिखते हो, अपना नाम लिखते हो, फिर उसके आगे आपको क्या करना है, कोई नंबर लिख देना है। आपने कोई नंबर लिख दिया 0 1 2 3, फिर आपको इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है। इसमें लिखा ना 1 स्पेशल करेक्टर, अगर आप ये तीनों काम करते हैं तो फिर आपका पासवर्ड यहाँ पे चेंज होगा। नहीं तो फिर यहाँ पे जैसे पहले लिख के आया था ना इंटर न्यू मतलब पासवर्ड जो था सही नहीं आया था, इनकरेक्ट करके ऐसा कुछ करके लिख के आएगा। चलिए अभी यहाँ पे हमने फिल कर दिया है। अब हम चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। पासवर्ड लिख के आ रहा था मिसमैच, काफ़ी बार हमने ट्राई किया। मिसमैच मतलब कि जब हमने एक स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का भी यूज किया तब हमारा यहाँ पे पासवर्ड सेव किया। अगर मिसमैच आपके में लिख के आ रहा है तो मतलब आप थोड़ा सा स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का प्रयोग करें और नंबर लिखें 2 3 4 कुछ भी, और इसके बाद एडिडेट या कुछ भी वो है ना जो हमने हैशटैग बताया था वो आप वहाँ पे लिखिएगा, तभी आपका यहाँ पे मैच होगा। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग। चलो इसको यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देते हैं। सेव पर क्लिक करने के बाद और आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, चलिए अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस टाइप के टैब दिख जाएंगे, फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर जो भी आपका है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एक ही आ रहा है तो यहाँ पर इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर पोस्ट नेम, आप जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, मान लो आप इलेक्ट्रिकल के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिलेक्ट करना है। ये पोस्ट आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है, गलती नहीं करना है। एक बार फिर से चेक करना है कि हम जो ट्रेड से हैं क्या वो हम ट्रेड सेलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे आप फिटर से हैं तो हम फिटर पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके बाद एक बार प्रेस करते हैं यहाँ पर ऐसे ही, क्योंकि एक बार प्रेस करते हैं ताकि इस पर लिख जाए, ठीक है। यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है हम लोग इंटर बटन या कुछ दबा देते हैं तो यहाँ पे पोस्ट चेंज हो जाती है और आप ध्यान नहीं देते, तो ये चीज़ ध्यान देना। काफ़ी लोग बाद में बोलते हैं सर हम फिटर के थे टर्नर सेलेक्ट हो गया, तो ये चीज़ को ध्यान रखने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर, देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दें, जहाँ पर रेड कलर के निशान बने होते हैं उसको भरना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप उस पर कुछ भरते नहीं है तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो जहाँ जहाँ पे रेड कलर निशान लिखा हुआ है उसको भरना है। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है। चलिए आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया, फिर आपको यहाँ पे नेम लिखना है, जो भी आपका नेम है। पहले यहाँ पे अगर आप जैसे यहाँ पे श्री कुमारी मिस जो भी आपका सरनेम है वो यहाँ पर आपको सरनेम सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको नेम लिखना है, ठीक है। जो भी आपका नेम है यहाँ पे आप नेम लिखेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे राष्ट्रीयता जो भी आप है वो यहाँ पे राष्ट्रीयता लिख दीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे धर्म जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। जो भी है यहाँ पे आप जैसे हिंदू होंगे तो आप हिंदू पे सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपको यहाँ पे कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो भी पहले आपने फिल किया होगा यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ शो हो जाएगा और यहाँ पे नेशनलिटी जो हमने बता दिया है। इसके बाद यहाँ पे जेंडर पे सिलेक्ट करना है,
जो आपका हो यहाँ पर। इसके बाद आगे मटेरियल स्टेटस पे देखना है, सब कुछ अच्छे से एक एक चीज़ को ध्यान से भरना है, गलती नहीं करना। भले ही आप थोड़ा सा लेट भरो, 1 घंटा लेट हो जाए, लेकिन गलती नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल कर देना है। अगर आपकी शादी हो गई है तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने कुछ गलत 1-2 बटन अगर इधर उधर हो जाती तुरंत चेंज हो जाता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप शादीशुदा हैं तो आप पे आपके मैरिड लिखना है, नहीं है तो आपको यहाँ पे सिंगल लिख देना, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या आप पिछड़े वर्ग से हैं, तो अगर आप ST OBC से तो आपको यहाँ पे ST OBC सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर नो है तो यहाँ पे आपको नो कर देना। अगर आप SC ST OBC से हैं तो आपको यहाँ पे सब कास्ट नेम का यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप क्या आर्थिक कमज़ोर से, और एक बात और बता दें, जो स्टूडेंट्स OBC ST से हैं तो उनको सर्टिफिकेट भी अपना रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका कमेंट आया था पिछली वीडियो में। एक ही स्टूडेंट्स का मैसेज था, कमेंट था कि उन्होंने बताया कि हम OBC से हैं, हमें 3 साल का छूट जैसा कि OBC में मिलता है, तो आपको सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, ठीक है। और काफ़ी पुराना नहीं होना चाहिए, वो आप बनवाए होंगे। जितनी वैलिडिटी होती है शायद 5 साल की होती है, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो भी है जितने साल का मान्यता प्राप्त होता है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो बनवा लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर यहाँ पे कैटेगरी, जो अगर आप EWS के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पे EWS सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे EWS कैसे आएगा, अगर यहाँ पर हम नो कर देंगे तो फिर यहाँ पे अगर मान लो कोई स्टूडेंट जनरल से है तो यहाँ पे नो कर देगा। इसके बाद यहाँ पे EWS से है तो यस करना है, नहीं EWS से तो नो कर देना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ को याद रखना, अगर EWS से है तो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम नो कर देते हैं। इसके बाद आके अगर आप जम्मू कश्मीर के आदिवासी हैं तो यहाँ पे आपको क्या कर देना, यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। ये सब कुछ यहाँ पे आपको करना है। ये तो यहाँ पर भी आपको नो करना है, ठीक है। 1984 के दंगों में मरने वाले क्या परिवार के सदस्य हैं, अगर हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय के हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करने में देखते हैं तो यहाँ पर नो कर देना। अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय के हैं तो आपको यस करना है, ठीक है। चलिए क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग है, अगर आप हैंडीकैप है तो यहाँ आपको यस करना, नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। दो हर एक चीज़ को अच्छे से भरना है, कोई चीज़ मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे एस करते हैं, ठीक है, तो आपको यस जैसे ही करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर फिर आपको फिल करना होगा कि आप किस टाइप के, क्योंकि अलग अलग हैंडीकैप के अलग अलग टाइप होते हैं, वो यहाँ पर उनको अलग अलग सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिल करना होगा। हो सकता है आपको सर्टिफिकेट या नंबर कुछ भी आगे फिल करना हो सकता है। चलिए यहाँ पर हम नो कर देते हैं। नो करने के बाद आप पे आगे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सब हैंडीकैप के लिए। यहाँ पर क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है। सारा कुछ अच्छे से हम समझा रहे हैं। अगर कहीं भी डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम रिप्लाई 100 में 100% आपका देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं, सर्विसमैन है, तो यहाँ पर आपको फिर सर्विस नंबर और यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। क्या आप केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी अगर आप हैं तो यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पर भी है आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप प्राइवेट पे काम करते हैं या पब्लिक सेक्टर में या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पर भी आप करते हो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। अगर आप कुछ भी यहाँ पे मान लो प्राइवेट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, और यहाँ पे मत सेलेक्ट करना होगा। नहीं है तो आपको नो कर देना है, यहाँ पर हम नो कर देते हैं। इसके बाद क्या आप सरकारी आदेशानुसार मेधावी खिलाड़ियों के अनुसार छूट का दावा करते हैं, तो यहाँ पर आपको अगर करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो कर देना, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। सबमिट करने से पहले एक पॉइंट आपको और बता दें, हो सकता है कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट हो कि सरनेम यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है। तो जो डॉक्टर पहले लगाते हैं नाम से पहले तो उनको DR सेलेक्ट करना है। SMT का मतलब होता है श्रीमती, जो लगाती है अपने नाम से उनको श्रीमती लगाना है। और यहाँ पे मिस का मतलब है यहाँ पर जो भी यहाँ पे अपने नाम के पहले कुमारी लगाती तो यहाँ पर आपको मिस पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे श्री जो बॉयज हैं तो उनको यहाँ पे श्री, मतलब कि श्री का मतलब क्या होता है यहाँ पे मिस्टर, जैसे मिस्टर अभिषेक सिंह, मिस्टर अखिलेश, ऐसे करके ना, तो ये श्री का मतलब होता है MR, तो यहाँ पे आपको श्री सिलेक्ट करना, ठीक है। तो ये चीज़ डाउट हो सकता है आपको आगे होगा, इसलिए हमने यहाँ पर बता दिया।
सेव डाटा जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे जैसे हमने बताया था, तो वो ये क्या होगा, डाटा सारा कुछ सेव हो जाएगा। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप उस पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस होगा। यहाँ पर किस प्रकार से भरना है सारा कुछ अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है, आपका क्या एड्रेस है, ठीक है, मतलब जैसे आपका घर कहाँ पर वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको सिटी लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है। फिर यहाँ पे आपको स्टेट आपका क्या है वो यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है। मान लो यहाँ पे यूपी से हम है तो यहाँ पर यूपी सेलेक्ट कर लेते हैं। आगे यहाँ पर आपको पिन कोड लिखना है और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल आईडी जो भी आपने फिल किया था वो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख के आ जाएगा, ठीक है। अगर आप जो यहाँ पे एड्रेस फिल किए यही परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। सॉरी, अगर हम ये कहें कि आपका जैसे आप कहीं बाहर रह रहे हैं, बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, पत्राचार के लिए पता, जैसे कुछ आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, जैसे डाकघर से कुछ आता है आपके पास, तो यहाँ पे आपको फिल करना है। अगर आप ये ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको कहीं आपका घर है वो जो स्थायी पता है तो वो यहाँ पे आपको फिल करना है। अगर आप जो आपने यहाँ पे पता फिल किया वही सेम पता ये भी है, मतलब जो भी आपने एड्रेस फिल किया सेम है, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, जो भी आप यहाँ पे फिल करेंगे वो इधर यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम फिल करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने डिटेल फिल कर दिया है और आप ये नंबर देख पा रहे हो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है। जो पहले हमारा नंबर था 7392 वो बंद हो चुका है। उस नंबर पे अगर आप कोई अपनी हेल्प लेने के लिए मैसेज करते हो उस नंबर पे ना करें, आपको रिप्लाई नहीं आएगा। तो अगर फॉर्म भरने से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एड्रेस हमने फिल किया है ये परमानेंट नहीं है, मतलब कि सही नहीं है, ये हमने इसे नॉर्मल आपको दिखाने के लिए यहाँ पर फिल किया है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि जैसे हमने यहाँ पर छोटा सा लिख दिया ऐसे आपको नहीं लिखना है। जो भी आपका मकान नंबर वो यहाँ पे लिखना है, पूरा एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में लिखा होता है ना वो पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद जो भी आपका सिटी है वो सारा कुछ यहाँ पे फिल करने के बाद आपको, अगर आपका सेम एड्रेस यही है तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये सारा कुछ डिटेल यहाँ पर फिल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे टेलीफोन नंबर अगर आप फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं कर, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर का मार्क नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ दिखेगा। चलिए यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, उन संबंधियों के विवरण दे जो परमाणु ऊर्जा विभाग या इसकी संगठक इकाइयों में पहले से ही कार्यरत है। मतलब आपके संबंधित रिलेटिव में अगर कोई वहाँ पे जॉब करते हैं बार्क में तो उनका यहाँ पे नाम लिखना है, रिलेशनशिप लिखना है, मतलब कि उनका यहाँ पे पोस्ट हेल्ड लिखना है। तो जो यहाँ पे डिटेल आपको फिल करनी है। अगर नहीं करना है तो यहाँ पर कुछ मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा आपको सेव ड्राफ्ट पे पहले क्लिक करना है, ठीक है। कुछ भी आप भरते हो भरने के पहले आपको एक बार सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे लिख के आएगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पे फिर एक बार नीचे हम स्क्रॉल करेंगे और आसान भाषा में जैसे हम समझा रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे हम बताते जाएंगे आगे अभी क्या क्या प्रोसेस है, वीडियो में बने रहिएगा। कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बताया मोबाइल रॉन्ग नंबर है। चलिए यहाँ पर हम फिर से रिट्री कर देते हैं। तो इन्होंने क्या है, मोबाइल नंबर रॉन्ग बताया। चलिए यहाँ पर हम फिर से एक बार मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। तो जो हमने कहा था कि उस नंबर पे मैसेज कीजिएगा वो नंबर गलत लिखा हुआ था, अब हमने यहाँ पर सही कर दिया है, ठीक है। 9 डिजिट का यहाँ पे लगभग लिखा हुआ था। इसके बाद यहाँ पर हम सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे तो डाटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको कुछ भी यहाँ पे मिस्टेक होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ऐसा नहीं कि आपने एड्रेस गलत लिख दिया तो आपको बता देगा कि हाँ आपका एड्रेस गलत है, ऐसा कुछ नहीं, आपको सही प्रॉपर चेक करना है, ठीक है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल करना होता है कि आपके हाई स्कूल में कितना है, सारा कुछ यहाँ पे हर एक चीज़ को हम बताएंगे, ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे जो हम लोग फिल करते हैं डेटा वो आपको सही से करना है। आपको मार्कशीट ओपन कर लेना, देख के फिल करना है ना। चलिए यहाँ पर अगर आपके हाई स्कूल में जो भी है, अगर आप यहाँ पे हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको यहाँ पे बोर्ड लिखना है, ठीक है। अगर आप जिस भी बोर्ड से अब आपने किस ईयर पास किया वो यहाँ पर आपको लिखना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट क्लिक कर लेना है। अगर आप मैथ साइंस लिए थे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है मैथ साइंस। जैसा कि हम बता दें कि जो फ्रेंड्स मैथ साइंस से नहीं है शायद उनके लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो सकते हैं,
लेकिन हाई स्कूल मैथ साइंस होना जरूरी है। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स के बारे में बात करें, टोटल नंबर कितने थे, मतलब कि पूर्णांक कितने का था वो यहाँ पे आपको फिल करना है। मान लो 600 का पूर्णांक था, यहाँ पे 600 का लिखना है। जितने नंबर ऑब्टेन मतलब जितने नंबर आपने प्राप्त किए वो यहाँ पे आपको नंबर फिल करना है। कितने परसेंटेज आपके बने वो यहाँ पे फिल करना है। कितने साल का कोर्स होता है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। रीमार्क्स पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप फेल थे तो पास होंगे, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो पास होंगे, यहाँ पे पास पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे बात बता दें, हाई स्कूल मिनिमम 60% होने चाहिए, अगर नहीं है तो फॉर्म भी ना भरें, जैसा कि हमने बताया था, क्योंकि एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। यहाँ पर इंटर की क्वालिफिकेशन अगर आपने इंटर किया है तो आप यहाँ पे इंटर फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो फ्रेंड्स ITI नहीं किए हैं, ठीक है, जो फ्रेंड्स ITI नहीं किए हैं तो उनको यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे NAC ढूंढना होगा। जैसे आपने 3 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किया होगा या 2 साल का भी होता है, तो आपको यहाँ NAC ढूंढना है। NAC क्या होता है? नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। NTC क्या होता है? नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ठीक है। ये ITI वालों के लिए होता है। और ये क्या होता है? ये होता है अप्रेंटिसशिप जो 3 साल का करते हैं, ठीक है। 2 साल का भी होता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जिन्होंने ITI नहीं किया वो भी फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बस शर्त ये है कि आपने अप्रेंटिसशिप किया हो या 2 साल का या 3 साल का, ठीक है। चलिए, मतलब कि 2 साल का कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अगर आप ITI किए हैं तो यहाँ पर ITI आपको यहाँ पे ढूंढना है और यहाँ पे आपको ITI सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जैसे बोर्ड जो होता है ITI का, अगर हम बहुत सारे फ्रेंड जो पहली बार फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे आपको NCVT लिखना है। NCVT, ठीक है। बोर्ड क्या लिखना है? NCVT। आपने किस ईयर आपने पास किया है तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। एग्जांपल हम यहाँ पे मान लो 2000 आपने 19 में पास किया तो 19 यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे जो भी है यहाँ पर आपको क्या फिल करना है? यहाँ पे सब्जेक्ट फिल करना है। चलिए यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या होगा? फिटर होगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हमारा फिटर है, तो यहाँ पे फिटर पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम मैक्सिमम मार्क्स, हमारे मैक्सिमम मार्क्स मान लो अगर 1800 में होता है तो यहाँ पे 1800 लिखेंगे। कितने नंबर प्राप्त किए? मान लो आपने 1600 प्राप्त किए तो 1600 यहाँ पे आपको लिख लेना है। तो जो भी आपके परसेंटेज है, मान लो ये परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर मार्क्स लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज आपको अक्सर याद रहते हैं। कितने साल का कोर्स है? 2 साल का, तो यहाँ पे 2 साल लिखेंगे। और इसके बाद रीमार्क्स यहाँ पे आपको लिख देना होगा, ठीक है। रीमार्क्स मतलब यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे पास या फेल, यहाँ से आप पास सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। इसके बाद ITI आपने सिलेक्ट कर लिया, तो ये सारा कुछ फिल करने के बाद, जैसा कि हमने सारा कुछ यहाँ पे बताया, फिर यहाँ पे आगे जब जैसे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इन केस ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर पुट, अगर आप 1 ईयर से कम का कोई कोर्स है तो वहाँ पे आपको क्या कर लेना है? 0 लिख देना। ड्यूरेशन फील्ड एंड राइट नंबर 1 मंथ इन रिमार्क्स कॉलम EG 9 मंथ, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे आगे क्या करना है? अगर आपने कोई एक्स्ट्रा आपने कोर्स किया जो यहाँ पर आपको ऑप्शन में नहीं मिला है तो आप फिल कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो कोई कोर्स कर रहे हैं जहाँ पे वो टेबल पे ना मिल रहा हो, अगर आप फिल करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस फिल कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं भरना चाहते तो नहीं भर सकते हैं, नहीं किया तो नहीं किया। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कोई अन्य सूचना, एनी अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप कोई रखते हैं तो यहाँ पर भी आपको फिल कर देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद फिल करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव एंड डाटा ड्राफ्ट। तो जो भी डेटा यहाँ पे रह गया उसको हम फिल कर देते हैं। इसके बाद हम सेव डाटा ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं। तो सेव एंड डाटा ड्राफ्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे सेव ड्राफ्ट पे, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे फ्रेंड्स आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या क्या फिल करना है वो भी यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है, जो भी आपकी करंट फ़ोटो है। अगर आपके कोई पुरानी फ़ोटो है तो उसे अपलोड ना कीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जो आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करोगे फिर जब एडमिट कार्ड आता है तो उसमें वही फ़ोटो आपको चिपकानी होती है। जैसे मान लो कोई फ़ोटो आपने बना के रखी है लेकिन ओरिजिनल फ़ोटो आपके पास नहीं है, तो फिर आपको चिपकाओगे क्या? इसलिए जब एडमिट कार्ड आता है वहाँ पर आपको वही फ़ोटो चिपकानी होती है जो यहाँ पर आप फ़ोटो अपलोड करते हो। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे रहे हैं ताकि आगे भविष्य में
कोई प्रॉब्लम आपको ना आए, ठीक है। तो वही फ़ोटो अपलोड करें जो आपके पास रिसेंट में है, नहीं है तो आप फ़ोटो खींचिए फ़ोन से, कई सारे एप्लीकेशन आते हैं उससे फ़ोटो को रिसाइज कीजिए। यहाँ पर अब क्या करना है, मैक्सिमम फाइल साइज मतलब जो भी आपकी फ़ोटो होगी अधिकतम 40 KB की होनी चाहिए, 40 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो फिर आपकी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड नहीं होगी और JPG में आपकी फ़ोटो हुई यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा चूज फाइल पे, और इसके बाद आपको यहाँ पर फिर आपको सिग्नेचर पे अपलोड करना है, तो यहाँ पर सिग्नेचर पे क्लिक, इस चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी अधिकतम 40 KB का यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। तो सिग्नेचर कैसे बनाते हैं, किसी भी सफ़ेद पेज में सिग्नेचर हमने खुद से बनाया ब्लैक पेन से, और इसके बाद सिग्नेचर बनाने के बाद उसका फ़ोटो खींचा, एक साइज हमने पर्टिकुलर बनाया। इसके बाद यहाँ पर अगर किसी बच्चे का मतलब कि साइज प्रॉपर बनाने में दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। क्योंकि आप यहाँ तक आ गए वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ पे फोटो सिग्नेचर से कोई प्रॉब्लम आती है, साइज कम नहीं हो रहा है, साइज नहीं हो रहा, तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इंटर लेटर एस अबव, यहाँ पर जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ इसको यहाँ पे फिल कर देना। चलिए यहाँ पे हम डेटा फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। जो फिर आप अपलोड करते हैं, आप यहाँ से अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक जरूर करना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तभी वो अपलोड होगा। यहाँ पर जैसे सिग्नेचर यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया, फिर आपको यहाँ पे अपलोड साइन पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी डिटेल यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको देख लेना है जो भी हमने डिटेल लिखा हुआ है वो यहाँ पर सही भरा हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सारा डेमो यहाँ मतलब एक प्रकार का ये डेमो है, हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं ताकि आप कोई भी चीज़ यहाँ पे गलत फिल ना करें। तो सारा कुछ आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। जो भी आपने क्वालिफिकेशन फिल किया है वो अच्छे से देखने के बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने में अगर आपको लगता है कि कहीं पर मिस्टेक हो गया, कहीं पर आपने हाई स्कूल के नंबर या फिर आपने जो भी आपने नेम लिखा है उसमें कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक है या डेट ऑफ बर्थ आपने अगर गलत कहीं फिल कर दिया तो उसको आप सही कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको गलत लगता है तो रिव्यू पे क्लिक करना है, अगर आपको सही है तो आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर कहीं चेक बॉक्स बना होगा, यहाँ पे आपको देखना होगा। देखिए हाँ यहाँ पर कि मतलब हम ये प्रमाणित करते हैं कि हमने अच्छे से देख लिया है, मतलब हम तथ्यात्मक रूप से सही है। मुझे ये भी ज्ञात है कि ऊपर दी गई किसी भी सूचना के गलत होने पर मैं अयोग्य माना जाऊंगा। अगर यहाँ पे कोई भी आप क्वालिफिकेशन गलत फिल करते हैं और वहाँ पे आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे एक समझ लीजिए कि आपको खुद से यहाँ पे चेक बॉक्स करवा रहे हैं, ठीक है। तो यह सारा कुछ आपको पढ़ने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। फिर आपको यहाँ पे 100 रुपये जो फीस है, अगर आप ST OBC से हैं तो आपको ST ST से हैं तो आपको फीस यहाँ पे नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आप 100 रुपये है किसके माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। फिर यहाँ पे आपको कार्ड नंबर फिल करना होगा, एक्सपायरी डेट जो आपकी है वो सारा कुछ यहाँ पे फिल करने के बाद कार्ड होल्ड नंबर यहाँ पे फिल करने के बाद पे नाउ पे कर देना है। तो सारा कुछ देखिए पेमेंट आप लोग कर ही लेते हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज कर सकते हो, हम बता देंगे आपको, ठीक है। सारा कुछ जो इंपॉर्टेंट था वो हमने सारा कुछ आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो में कोई भी मिस्टेक हुई है तो उसके लिए सॉरी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ गया, अगर डाउट रहा होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर।